जैसे जैसे अंधेरा घिरता है, सड़कें सुनसान होती हैं, हम अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन घर की उस महफूज चार दीवारी के पीछे कहीं दूर फुटपाथ का वो सच खो जाता है। सलमान खान के पूरे मामले में कोर्ट में जो कुछ हुआ, सलमान को जो जेल हुई, उसके बाद जो बेल हुई, इन सारी चीजों ने सुर्खियां बटोरी। लेकिन सुर्खियों की उस रोशनी में फुटपाथ का अंधेरा खोया। श्वेत पत्र में हम पड़ताल करने निकले हैं कि हमारे देश में जो बेघर हैं उनके हालात कैसे हैं, सरकार कर क्या रही है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में सच क्या है। सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, ओ दुनिया, अलसाई सेजों के फूलों की दुनिया, ओ दुनिया रे, अंगड़ाई तोड़े कबूतर की दुनिया, ओ दुनिया रे, ये करवट ले सोई हकीकत की दुनिया, ओ दुनिया, ख्वाहिश में लिपटी जरूरत की दुनिया, ओ दुनिया रे, ये इंसान के सपनों की नीयत की दुनिया, ओ दुनिया, और दुनिया, और दुनिया, और दुनिया। फुटपाथ पर सोना अगर शौक होता तो यहाँ भी अमीरों की खाट लगी होती, लेकिन यहाँ तो लाचारी के फटे चादर में लिपटी मजबूरी सोती है। लोग कहाँ सोए, इसलिए यहाँ कमरे उमरे का तो जुगाड़ है नहीं। रिक्शा चलाते हैं तो रोड पे ही सोना पड़ता है। डर तो लगता है, लेकिन मजबूरी में हम सो रहे हैं। बाहर कहीं जाएंगे तो सोने नहीं देते पुलिस वाले। कल ही का बात है, बगल में सो रहे थे, बगल में कोई पत्थर पड़ा था, चिलिंग गया है, यहाँ पे लग गया। उसका जो बैठा है उसको भी पट्टी बंधी हुई है यहाँ पे। हम रिक्शा चलाते हैं, कहीं भी थकते हैं और कहीं भी सो जाते हैं। गरीब आदमी बच्चों लोग के लिए दो पैसा कमाने के लिए निकले हुए हैं। या घर नहीं है, द्वार नहीं है, क्या कर सकते हैं। को शौक नहीं है फुटपाथ पे सड़क पे रहने में। हम क्या कुत्ता जानवर नहीं है, हम भी एक इंसान है। सड़कों पर सरपट दौड़ती चमकीली गाड़ियों में फुटपाथ की ओर ध्यान जाता भी किसका है। लेकिन ऐसे ही एक अंधेरे फुटपाथ के गुमनाम बाशिंदों की कुचली जिंदगी से सकुचाई हुई है एक सुपरस्टार की जिंदगी। 13 साल से मामला चल रहा है। दुनिया भर में उनके करोड़ों फैंस कराह रहे हैं। भाजन का सर्जन न होवे, भाजन सर्जन नहीं मिले, हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। भाजन कोर्ट तक भाजन का उनको 5 साल की सजा मिली है। आप बैठ के दुआ कर रही हैं। दुआ कर रहे, भाजन का सजा ना मिले। हाँ, कम मिले। हम लोग बॉम्बे भाजन, हम लोग को देख के हम लोग को बुलाए, हम लोग बॉम्बे जाएंगे। भाजन से बातचीत, प्यार बातचीत करने से भाजन का बहुत कम गलती तो की नहीं, जाने इतना नहीं कर, थोड़ा सा मिले तो कम में, इतना नहीं किया जाए। जिनको मेरी बात समझ में नहीं आई, गायक अभिजीत ने फुटपाथ पर सोने वालों को कुत्ता कह डाला। फैशन डिजाइनर फराह अली खान को खुले में सोना उन गरीबों की पसंद नजर आया। ये तो समर्थकों का आलम है जो सलमान के विरोधी हैं। जरा उनकी भी राय सुन लीजिए। ये सरासर गलत है, बल्कि मैं कहूँगी कि खान है तभी गरीबों के साथ में अन्याय हुआ है। अगर खान नहीं होते तो आज गरीबों के साथ में निश्चित रूप से न्याय होता। साध्वी प्राची, अमीर गरीब से अलग भी अगर कोई मजहब होता तो गौर फरमाइए, इस मामले में केवल एक मुसलमान नहीं था। जो जिंदगियां कुचली गईं, वो भी मुसलमान ही थी। बहरहाल बीजेपी सांसद सतपाल मलिक भी सलमान को मिली बेल से आहत हैं। सतपाल जी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। उनका कहना है कि गरीबों को इस देश में न्याय मिल ही नहीं सकता। जिनके रसूख हैं वे लोग, उनको जो है
अंत में अंतिम रूप से सजा मिलना बड़ा कठिन काम है। हमारे देश के जो डिफेंस काउंसिल्स हैं, एडवोकेट लोग हैं, उन लोगों ने इस तरह की एक स्ट्रेटजी को बिल्कुल पेटेंट किया हुआ है, कहना चाहिए कि किसी भी कोर्ट का जजमेंट को, निर्णय को फाइनल नहीं मानना, अंतिम नहीं मानना। नीचे का कोर्ट को जजमेंट देता है, सजा देता है, ऊपर से पहुंचते हैं हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये गरीब आदमी को, इस देश के गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिला है, ये इस बात से सिद्ध होता है। सवाल ये है कि न्याय क्या केवल अदालतों से मिलेगा? सड़क पर सोने को मजबूर इन लोगों के साथ इनकी सरकार ने न्याय किया है क्या? सड़क किनारे फुटपाथ पर कुछ इस अंदाज में सोना हादसे को खुला न्योता है, लेकिन यही मजबूरी काला सच भी है। मुंबई में सलमान खान का हिट एंड रन केस हुए 13 साल हो गए हैं, लेकिन वहां की तस्वीर कितनी बदली है? सलमान मामले की सुनवाई पर उठे कुतर्क के बवंडर में असली मुद्दा कोई देख ही नहीं रहा, या शायद देखना ही नहीं चाहता। सड़क पर सोने वाले ये गरीब आखिर कौन है? सड़क पर सोना इन लोगों की मजबूरी क्यों है? अलग अलग राज्यों की सरकारों ने इन लोगों के आसरे के लिए क्या कदम उठाए हैं? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुंबई जैसे शहर में सरकार की तरफ से एक भी रैन बसेरा नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 58,000 लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, लेकिन गैर सरकारी संस्थाओं के एक ताजा आकलन पर भरोसा करें तो पिछले 10 सालों में ये संख्या 3 गुना हो चुकी है। न काम है, न धंधा है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे भाई। अब मैं यहाँ सोता है शहर का, और माँ ये गांव घर में जाएगा, माँ काम ये उद्योग करे बजी। सलमान के फैंस उनको मिली राहत से झूमकर नाचते रहे। हकीकत ये है कि फिल्मी पर्दे का दबंग असली जिंदगी में दिलदार है। सलमान की चैरिटी गरीब बच्चों के इलाज और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। संस्था से परे भी सलमान दिल खोलकर लोगों की मदद करते हैं। और आज जो उनको बेल मिली है वो सिर्फ उनके अच्छे कामों की वजह से मिली है, जो जज ने भी बोला गया है। और बस यही दुआ रखी कि वो इससे अच्छा काम करते रहे और लोगों के दिल में बसते रहे। हाँ, सर बहुत अच्छा आदमी है कि बहुत गरीब लोग को सपोर्ट करते हैं। उनका जो सोचना वो बहुत आता है कि उनको बेल मिला है, इसलिए हम बहुत खुश है। मैं लखनऊ से आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं आया था कि सलमान भाई को जो कुछ राहत मिले और वो काम पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, जाऊँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खुशी, बहुत बहुत खुशी मिलता लड़के ने वापस रवाना खुशी आई। तभी तो सलमान खान को मिली बेल का स्वागत उन लोगों ने भी किया जो पीड़ित हैं, जो उस रात फुटपाथ पर सो रहे थे। उनकी गुहार बस इतनी है कि दरिया दिल सलमान उनकी भी मदद करें। हम 13 साल हो गया, पैर टूटने की वजह से हमने अपने बहन की शादी नहीं कर सके, अपने बाल बच्चे को नहीं जिला सकते हैं। माँ बाप हमारे भूखा मर रहे हैं, हम लोग भूखा मर रहे हैं, माँ बाप ला के कहीं से खिला रहे हैं। तो क्या चाहते हो? हमको सिर्फ मुआवजा चाहिए, बाल बच्चे जो हमारे आराम में हो जाएं और हम अपनी बहन की शादी कर सकें। तो कितना मुआवजा मिल जाए तो तुमको लगता है ठीक होगा? कम से कम तो 10 लाख मिल जाएगा तो हमारी दवा भी हो जाएगा और शादी बहन की हो जाएगी। मैं ये चाहता था कि उन्हें सजा भी ना हो और हमारी जो बाकी की जिंदगी वो अच्छे से कट जाए। तो कुल मिला के आज आप क्या चाहते हैं? आज आपका मैं यही चाहता हूँ कि हमारी कुछ मदद हो जाए, उन्हें सजा भी ना हो। इस गुहार का दर्द इस मामले की ऐसी सच्चाई को समेटे है जो सुर्खियों के बीच लापता है। रात के सन्नाटे में सड़कों पर निकलने से पहले कोई 1000 बार सोचे, ऐसे में जो लोग मजबूर हैं सड़क किनारे फुटपाथ पर सोने के लिए, उनकी जिंदगी का क्या? दरअसल अगर हम पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए आंकड़ों को देखें तो अनगिनत ऐसे मामले हैं जब किसी तरह का हादसा हुआ हो। हाँ, वो सुर्खियां तभी बटोरते हैं जब उसमें किसी सेलिब्रिटी का नाम जुड़े। दरअसल मुंबई में बेघर कौन है, इसे लेकर ही स्पष्टता नहीं है। हर बेघर को भिखारी समझने की गलती की वजह से इस मुश्किल का कोई उपाय भी नहीं निकल पा रहा। ऊपर से बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 का नतीजा है कि पुलिस बेघर लोगों को या तो भिखारियों के लिए बने होम्स में डाल देती है या फिर सलाखों के पीछे। मुंबई में कोई भी सड़क पे रहने वाले बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था नहीं है। बीएमसी बोलते हैं कि हम 7 शेल्टर होम चलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के लिए वो शेल्टर होम है।
सिर्फ नेम प्लेट के लिए। तो बेघरों के लिए कोई भी शेल्टर होम बॉम्बे में नहीं है। बेघर लोगों की एक बड़ी समस्या है कि उनके पास कोई पहचान नहीं। इस कारण वो सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं ले सकते। यानी जो सबसे गरीब है वही गरीबी योजनाओं से महरूम है। हाल में कुछ एनजीओ की मदद से बेघर लोगों को पहचान पत्र दिलाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन ये संख्या अभी बेहद कम है। बेघर लोगों के लिए आवास, कम से कम रात के वक्त के लिए नाइट शेल्टर्स को लेकर चर्चा महाराष्ट्र में पिछली सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हो गया था, लेकिन तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली। समस्या का पैमाना ऐसा है कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत सस्ते आवास और आश्रय के इंतजाम का वादा भी किया, लेकिन सरकार गठन के बाद से इस पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है। सलमान के समर्थन में फुटपाथ पर सोने वालों के लिए बेहद आपत्तिजनक बयान दे चुके गायक अभिजीत अब कहते हैं कि उनका दिल बेघर लोगों के लिए दुखता है। तो माफी मैं उन गरीबों से मांग रहा हूँ जिनको मेरी बात समझ में नहीं आई, जिनको सिर्फ मेरा रोष समझ में आया, मेरा गुस्सा समझ में आया, और वो लोग मेरी बात से उनको दुख हुआ। मैं उनसे माफी मांग रहा हूँ। आप लोग भी अपने घर वालों को मना कीजिए कि पापा घर के बाहर मत जाओ, अगर जाओ तो स्टेशन पे सो, किसी ऊंची जगह सो, किसी पार्क में सो जाओ। अगर नहीं सोने देते तो सरकार को लताड़ो, उनको वोट बैंक मत बनो उनके लिए, लेकिन रास्ते में इस तरह से लेट के जानवर की मौत मत मरो। सलमान खान के हाई प्रोफाइल मामले में इस दुनिया का अंधेरा सच कहीं खो गया, लेकिन न तो सलमान खान पहले सेलिब्रिटी हैं जिनके हाथों ऐसा हादसा हुआ, न इकलौते फिल्म स्टार। सलमान खान अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी हिट एंड रन मामला 2002 का है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई थी और 4 जिंदगी भर के लिए मोहताज हो गए थे। इससे 9 साल पहले 1993 में अभिनेता पुरु राजकुमार ने अपनी गाड़ी बांद्रा के फुटपाथ पर सोए 8 लोगों पर चढ़ा दी थी। इनमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है उन्होंने पीड़ितों को मुआवजा दिया और मामला कोर्ट के बाहर ही रफा दफा हो गया। नवंबर 2006 में एक मशहूर उद्योगपति के बेटे एलिस्टर परेरा की गाड़ी कार्टर रोड में पेवमेंट पर सोए मजदूरों पर चढ़ गई थी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। शुरुआत में उन्हें केवल 6 महीने की जेल हुई, बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजा को बढ़ाकर 3 साल कर दिया। दरअसल ये हाई प्रोफाइल मामले अदालत तो पहुंचते हैं, बयानबाजी भी खूब होती है, लेकिन मुश्किल की जड़ तक कोई जाना ही नहीं चाहता। आज भी उस अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर फुटपाथ पर कई बेघर सोते हैं। जान का खतरा है, उन्हें मालूम है, पर मौत के खौफ से पहले सवाल जिंदगी का है। वक्त है एक ब्रेक का। बेघर बेसहारा पर हमारी पूरी पड़ताल जारी है इस ब्रेक के बाद भी। आप देखते रहिए आज तक। अलग अलग इलाकों से, गांवों से, कस्बों से ये लोग शहरों की तरफ आते हैं, महानगरों की तरफ आते हैं, एक बेहतर जिंदगी, बेहतर कमाई की तलाश में। लेकिन एक सुनहरे सपने के लिए गांव कस्बों को छोड़ रहे लोगों को एहसास भी नहीं होता कि शहरों की जगमगाहट में कैसा अंधेरा उनका इंतजार कर रहा है। गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने को मजबूर लोगों की सुध लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक 5 लाख से अधिक की आबादी वाले हर शहर में पूरे साल के लिए रैन बसेरा का इंतजाम होना चाहिए। प्रति लाख की आबादी पर 100 लोगों के आश्रय वाला एक शेल्टर अनिवार्य है। आश्रय में पानी, बिस्तर, कंबल, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। 30% आश्रय महिलाओं, बुजुर्गों और रोगियों के लिए होने चाहिए।
तो आज भी कई जगह ऐसे हैं, मतलब जो दिल्ली के अंदर भी शेल्टर है जहाँ पर कि ठीक से व्यवस्था नहीं है, जो शौचालय है उसका साफ सफाई नहीं होता अपना वहाँ पे। तो कहीं पे मुझे लगता है कि जो सरकारी लोग हैं दरअसल वो इसको अनमना ढंग से काम करते हैं, लोग जो है पूरे मन से करते नहीं हैं, और उसके कारण जो उनको लगता है कि बेघर लोगों पे कुछ खर्च करना बेकार है, और इसे करना भी नहीं चाहते वो जो है। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कितना पालन किया गया, ये जानने के लिए जब जांच हुई तो राष्ट्रीय रिपोर्ट के आंकड़ों ने झकझोर कर रख दिया। निर्देशों के पालन के हिसाब से राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अच्छे काम की श्रेणी में कोई भी राज्य जगह नहीं बना पाया। औसत की श्रेणी में 3 राज्यों ने जगह पाई, दिल्ली, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। खराब की श्रेणी में आए आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। और जिन राज्यों में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, यानी कि जो बहुत खराब है, वो है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। जिन जगहों पर आश्रय मौजूद हैं, वहाँ भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। लिहाजा गुजरात के भावनगर शेल्टर को छोड़कर बाकी सबको पुअर यानी खराब की रैंकिंग दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के 11 शहरों में शेल्टर की जरूरत है। अकेले मुंबई में 165 शेल्टर्स की दरकार है, लेकिन यहाँ एक भी आश्रय नहीं। 8 बनाने की योजना जरूर थी, लेकिन केवल कागजों पर। यहाँ एक मुश्किल ये है कि बेघर लोगों को गैर मराठी माना जाता है, और दलील ये दी जाती है कि जब राज्य के बाशिंदों के पास ही घर नहीं, तो बाहरी लोगों के लिए सरकारी व्यवस्था क्यों की जाए। वहीं पश्चिम बंगाल में अकेले कोलकाता में 132 शेल्टर्स की जरूरत है, लेकिन वहाँ न आश्रय का नामो निशान है, न निर्माण की कोई योजना। क्या कोई तरीका है कि लोग मजबूर न हो, लोग इस तरह से बेघर न हो, सड़क के फुटपाथ उनका आशियाना न बन जाए? करेंगे हम तफ्तीश इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद कई बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च की। उन्हीं में से एक है उनका ये सपना कि सबके लिए आवास हो। मियाद तय हुई है 2022 के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है? दुनिया कहती है कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से आने वाला कल भारत का है। विश्व की सभी क्रेडिट एजेंसियां भारत पर दांव लगाए। कल की हकीकत भविष्य के उजियारे में हो, हम भी उम्मीद करते हैं। पर आज की सच्चाई ये है कि भूखे पेटों की गिनती नहीं, बेघर लाचार का पता नहीं। पर प्रधानमंत्री ने एक अलख जगाई, एक उम्मीद जगाई। में एक सपना है और आप सबके आशीर्वाद से वो सपना पूरा होगा। मेरे मन में सपना है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो, तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। यानी जब आजाद हिंदुस्तान अपने 75 साल पूरे करेगा, तो हर एक व्यक्ति के पास रहने के लिए एक घर होगा। यानी 2022 के बाद हिंदुस्तान में कोई बेघर नहीं रहेगा। सरकार का लक्ष्य है करीब 1 करोड़ 80 लाख घरों का निर्माण, लेकिन जिन लाचार बेबस बेघर की चर्चा हम कर रहे हैं, उनकी जरूरत तो केवल एक छत की है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था भारत सरकार को कि हर प्रदेश के अंदर स्कीम लागू करे, और 2013 में एक स्कीम बनी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन ने, अंडर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के में, शेल्टर फॉर अर्बन होमलेसनेस, जिसमें कहा गया है कि जो भी बेघर व्यक्ति है और शहरों की तरफ काम करने आते हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ लाइवलीहुड
लिंकेज किया जाए और साथ में पेंशन का है, हाउसिंग का है और रेंटल हाउसिंग स्कीम का भी है उसके अंदर। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदुस्तान में करीब 18 लाख लोग बेघर हैं। सबसे अधिक लोग महानगरों की सड़कों पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। दिन की चकाचौंध में ये छोटे मोटे काम के जरिए थोड़ी बहुत कमाई करते हैं, लेकिन ये कमाई इतनी नहीं होती कि रात गुजारने का आसरा खरीद सके। जब कोई घर द्वार नहीं तो डर के जहाँ छत मिल गई वहीं सो गए। बच्चे हैं छोटे छोटे, अब धूप में कहाँ जाएं? सरकार कहीं रहने का बंदोबस्त बना दे तो वहीं रुके जाए। काम करते हैं यहाँ पर, मंडी में लेबरी उबरी करते हैं, वहाँ पर जाते हैं घर पर, उन्हीं लोग को वहाँ पर सुलाते हैं जिनसे पैसा उसा लेते हैं, और जो जान परिचित के हैं उनके, हर किसी को नहीं सुलाया जाता है। यानी घरों के निर्माण से जरूरी नहीं कि फुटपाथ को बिस्तर और आसमान को छत मान चुकी इस आबादी को भी चार दीवारी का सुख मिल जाएगा। दिल्ली में सर्दियां कड़ाके की पड़ती हैं, इस वजह से भी यहाँ पर रैन बसेरों का इंतजाम रहता है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि बाकी राज्यों की तुलना में दिल्ली की स्थिति काफी बेहतर है। दिल्ली में ठंड के मौसम में सड़क किनारे होने वाली मौतों का संज्ञान लेते हुए अदालत ने रैन बसेरा बनाने के सख्त आदेश जारी किए थे। आदेश के बाद उसके पालन के लिए वक्त वक्त पर स्थिति का आकलन भी किया गया। शायद इसी का नतीजा है कि दिल्ली में बाकी राज्यों की अपेक्षा इसका कड़ाई से पालन भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद जरूरत के हिसाब से सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। अभी रैन बसेरे वहाँ मच्छर तो काटते हैं, पंखा भी नहीं चलता सही से, इसलिए नहीं सो रहा है, इधर ही सोता हूँ। मैं भी रहते हैं वहाँ, बच्चे हैं, बीबी है, कोई नशेबाज है बहुत, उसमें सुलेशन सब सूंघते हैं, वहाँ हमारे भी बच्चे बेकार हो जाएंगे, इसलिए नहीं जाते। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 65,000 बेघर हैं। यहाँ कम से कम 129 शेल्टर्स की आवश्यकता है, लेकिन केवल 64 उपलब्ध हैं। 2011 में अदालती समिति की जांच में पाया गया कि 64 में से केवल 42 शेल्टर्स चालू हैं, 21 बंद पड़े हैं। एक का पता ही नहीं चल पाया। एनडीएमसी के इलाके में तो स्थिति बदतर है। एनडीएमसी दिल्ली के उस इलाके की देखरेख के लिए है जिसे लुटियन जोन कहते हैं। यहाँ की आलीशान इमारतों के बीच बेघर लोगों के लिए कोई स्थायी शेल्टर तक नहीं। अस्थायी शेल्टरों में भी केवल एक टेंट है जहां बेघर महिलाएं रह सकती हैं। दिमागी तौर पर कमजोर लोगों के लिए, विकलांगों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी स्थायी आश्रय मौजूद नहीं। इसका समाधान ये है कि उनका पार्टिसिपेशन हो, उनसे पूछा जाए कि भाई सरकार अगर आपको आपकी जगह ले रही है तो आपको किस तरफ जाना है या किस तरफ आपका विकास होगा। होलिस्टिकली अप्रोच हो, हर चीज की जानकारी हो उसके अंदर, चाहे एक परिवार का वो बच्चा क्यों ना हो और बुजुर्ग क्यों ना हो, उसको उससे बात करते हुए, उसकी समस्याओं को समझते हुए उनकी बातें रखनी चाहिए। ये होलिस्टिकली अप्रोच हो, सरकार, समाज और पॉलिसी मेकर बैठकर इस चीज को सोचे। लेकिन दिल्ली में बेघर लोगों को पहचान मुहैया कराने का काम कुछ सालों से शुरू हो चुका है। ऐसे 5,500 लोगों के वोटर कार्ड 2013 के विधानसभा चुनाव में बने थे। लोकसभा चुनाव तक ये आंकड़ा बढ़कर 7,614 तक जा पहुंचा और इस साल 9,369 बेघर लोगों को वोटर आई कार्ड मिल चुका है। इसका सीधा फायदा ये है कि कम से कम सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिल पाता है। साथ ही सुरक्षा के हिसाब से भी पहचान पत्र होना एक सकारात्मक कदम है। मुंबई में सलमान खान के मामले के बाद चंद आवाजें बेघर लोगों के लिए उठी, लेकिन जरूरी है कि इस समस्या की जड़ को पहचाना जाए। दरअसल सड़क हादसों की असुरक्षा केवल एक पहलू है, सड़क किनारे जिंदगी बसर करने की दुश्वारियां और भी हैं। बहुत आसान है फुटपाथ पर सोने को लेकर सवाल उठा देना, लेकिन किसी के लिए भी ये सबसे बड़ी मजबूरी ही होती है। मसला सिर्फ सड़क सुरक्षा का नहीं है, मसला अपराध का भी। जरा उन महिलाओं की सोचिए, उन बच्चों की सोचिए जो सड़कों पर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। कई इलाकों में हमने ये भी महसूस किया कि नाइट शेल्टर्स में रहने की बजाय लोग सड़क किनारे रहना बेहतर समझते हैं। दरअसल अधिकतर जगहों पर बच्चों या महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था नहीं है।
और रैन बसेरा में शराब पीने वाले और नशा करने वालों से डरकर लोग सड़कों को अधिक सुरक्षित मानते हैं। शायद अदालती सख्ती से डरकर सरकारें रैन बसेरा का निर्माण तो कर देती हैं, पर उसका रखरखाव और सुरक्षा का ध्यान केयरटेकर्स की प्राथमिकता नहीं है। लिहाजा बेघर लोगों की समस्या सुलझने की जगह और बढ़ती जाती है। इसके अलावा नाइट शेल्टर्स में बुनियादी इंतजामात की कमी रहती है, जिससे घबराकर लोग फुटपाथ का ही रुख करते हैं। दिक्कत है, मजबूरी में सोते हैं, ये सही हो जाएगी तो फिर घर चले जाएंगे। काम करते हैं, काम मिल नहीं रहा था तो यहाँ मंदिर में खाना खा के आके यहीं सो जाते हैं। मर जाए तो क्या करें, घर बड़ी कुछ नहीं है, यहाँ कहाँ सुनता है, यहाँ पर माल देता है, यहाँ सुनता है। सरकार बेवकूफ बना रहा है सबको। हम लोग वोट देते हैं, फायदा सरकार को होता है, हमका क्या होता है। एक तो सड़क पर चलने वाले बेलगाम वाहनों का डर, दूसरा महिलाओं और बच्चों की असुरक्षा का आलम। इसके अलावा मौसम भी एक पहलू है जहां बेघर कुछ और बेबस हो जाते हैं। ठंड के मौसम में सड़क किनारे होती मौतें एक ओर हैं, बरसात के मौसम की बेहाली भी कुछ कम नहीं। रैन बसेरा जो है नॉर्थ में बनाए गए, लेकिन मुंबई में भी बारिश बहुत होती है और बहुत लोग जो स्लम्स में है, फुटपाथ पे हैं, उनको बारिश में दिक्कतें आती हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने कभी इसके प्रति सोचा नहीं, और जो झोपड़पट्टी के लोग हैं वो खुद प्लास्टिक की शीट लगा के अपने को बचाते। तो बहुत दुख की बात है कि महाराष्ट्र में सरकार ने इसके प्रति कुछ भी नहीं किया है। कोई नहीं चाहता कि सड़क उसका ठिकाना हो, लेकिन जो लोग 2 जून की रोटी नहीं जोड़ पाते, वो छत की कीमत कहां से चुका पाएंगे। उन्हें सरकारी मदद की जरूरत है, ये हर राज्य का प्रथम दायित्व होना चाहिए। हम देश के जिस हिस्से में भी गए, कोई झकझोर देने वाला सच ही हमारे सामने आया। कुछ ऐसे ही सच की तलाश इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। शाम होने को है, लाल सूरज समंदर में खोने को है, और उसके परे कुछ परिंदे कतारें बनाए उन्हीं जंगलों को चले जिनके पेड़ों की शाखों पे हैं घोंसले। ये परिंदे वहीं लौट कर जाएंगे और सो जाएंगे। देश के जिस भी हिस्से की हकीकत हमने टटोली, वो उतनी ही दर्दनाक निकली। चमकती दुनिया के साए में पलता वो अंधेरा हमने देखा, जहां जिंदगी बस कहने को जिंदा है। हम ही हैरान हैं, इस मकानों के जंगल में अपना कहीं भी ठिकाना नहीं। शाम होने को है, हम कहां जाएंगे। तरक्की और विकास का जो सपना देश ने संजो रखा है, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हर वर्ग को साथ लेकर न चला जाए। तो बेघर लोगों की समस्या का क्या समाधान है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से हर 1 लाख की आबादी पर 1 रैन बसेरा का फॉर्मूला दिया है। इसे निभाना मुश्किल नहीं है। सरकार के पास ऐसी योजनाएं हैं जिनका सही तरह से पालन हो तो इस समस्या का निपटारा मुमकिन है। तो बेघर को कैसे मिलेगा? आश्रय निर्माण के लिए जगह आवंटित की जाए। आश्रय के निर्माण को फेज में बांटकर काम तत्काल शुरू। मुंबई जैसे शहरों में कम से कम अस्थायी शेल्टर फौरन मुहैया कराए जाएं, जहां बेघर लोग अधिक हों, उसके 2 किलोमीटर के दायरे में आश्रय का निर्माण हो। आश्रय के निर्माण के काम की लगातार निगरानी हो। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की संयुक्त टीम बने। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग शेल्टर का निर्माण अनिवार्य हो। बदलाव मुमकिन है, मंशा होनी चाहिए। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।